उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक शांत सा गांव था दीनापुर। वहां हर सुबह की शुरुआत होती है भोर की पहली रोशनी, गलियों में खेलते बच्चे और औरतों के चूल्हे पर फूंक मारने की आवाजों से। इसी गांव में रहता था पांडे परिवार, गांव का सबसे इज्जतदार और थोड़ी सी घमंडी सोच वाला। इस पांडे परिवार की इकलौती बहू का नाम था चंपा, पर चंपा नाम से जितनी सीधी लगे उतनी थी नहीं। उसके शौक बड़े ही अनोखे थे। उसे तीखी मिर्ची खाना बेहद पसंद था, और वह भी ऐसी कि लोग देख ले तो पानी मांग ले। जब पांडे जी के बेटे शिवम की शादी तय हुई तो घर की बहू को देखने पूरा परिवार गांव से शहर आया। आखिर बहू चुनना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं। उधर लड़की के घर वाले लड़की की बड़ाई हाँकने में लगे हुए थे। लड़की के परिवार वालों ने बोला कि हमारी बिटिया तो पढ़ी लिखी और सुंदर है, काम में भी तेज है, बिजली की तेजी के साथ काम करती है। पांडे परिवार भी कम नहीं था। लड़की से ऐसे सवाल करने लगे मानो वो किसी परीक्षा में बैठी हो। असली इंटरव्यू तो तब हुआ जब लड़की की सास यानी रत्ना देवी ने चंपा को रसोई में भेजा कि कुछ बना कर लाओ। चंपा की माँ कभी चंपा को देखती तो कभी चंपा अपनी माँ को, क्योंकि दोनों को पता था कि कैसा खाना आएगा सामने। फिर भी चंपा ने बनाया लाल मिर्च की चटनी और भुने हुए आलू। जैसे ही पहला निवाला चंपा के सास ससुर ने खाया तो सभी के मुंह से यही आवाज निकली, हाय राम। जबान जल गई, पर शिवम तो बिना एक शब्द बोले पूरी थाली साफ कर दी। चंपा ने खिलखिलाते हुए जवाब दिया कि हमारा खाना सबके बस का नहीं है। रत्ना देवी तो बस सुलग कर रह गई। लड़का खुश तो समझो शादी पक्की। रत्ना देवी ने सोचा कि चंपा जब ससुराल आएगी तो नई बहू धीरे धीरे घर की रीत सीख जाएगी, घूंघट में रहेगी, मीठा बोलेगी और हाँ माँ जी कहती रहेगी। पर चंपा तो कुछ और ही निकली। जैसे तीखी मिर्ची खाती थी, जबान और स्वभाव भी मिर्ची जैसा ही था। रोज सुबह उठकर चूल्हे पे खड़ी होती और चिल्लाते हुए कहती, माँ जी लाल मिर्ची पीस दूं। उसकी बात सुनकर रत्ना देवी चौंकते हुए बोली, इतनी सुबह कौन मिर्ची खाएगा। चंपा ने इतराते हुए जवाब दिया, मैं खाऊंगी और कौन। सास ने अपना सर पीट लिया, कैसी बहू ले आई घर। धीरे धीरे घर में चंपा के लाल मिर्च के तड़कों की गूंज फैलने लगी। पड़ोसी तो यहाँ तक कहने लगे कि पांडे जी के घर से रोज खाने की नहीं, बारूद की खुशबू आती है। गांव की बाकी बहुएं जो हल्दी धूप से झुलसी होती थी, अब चंपा को देख देख कर जलने लगी। सभी कहती कि एक तो घूंघट नहीं करती, ऊपर से ऐसे बोलती है जैसे सरपंच हो। सभी बहुओं ने चिढ़ते हुए बोला, इतनी मिर्ची कौन खाता है भला। चंपा ने इटलाते हुए सबका मुंह बंद करते हुए कहा, हम मिर्ची खाते हैं ताकि जिंदगी में मिठास कम हो तो स्वाद तो बना रहे। चंपा के ससुर जी पुराने जमाने के थे। उन्हें चंपा का इस तरह से आजादी वाला स्वभाव पसंद नहीं आता। एक दिन उन्होंने अपने पंडित मित्र को घर पर खाने के लिए बुलाया। चंपा ने अपने स्वभाव के अनुसार हरी मिर्च के अचार के साथ तीखी पूरी परोस दी। पंडित जी ने खाया नहीं, बस देखा और बोले कि बेटी ये क्या राक्षसी भोजन दिया तुमने मुझे। पांडे जी को गुस्सा आ गया। पंडित जी के जाने के बाद उन्होंने चंपा को डांटते हुए कहा कि तुमने पांडे परिवार की इज्जत मिर्च में लपेट कर रख दी है। उस रात रत्ना देवी ने भी चंपा से कहा कि कुछ दिन के लिए हल्का खाना बनाओ, सब परेशान हैं। चंपा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पर माँ जी अगर मैं अपना स्वाद बदल दूं तो क्या मैं चंपा रह जाऊंगी। एक दिन गांव में भंडारा लगा। सभी बहुएं मिलकर सब्जी बना रही थी। चंपा को भी तंदूर और सब्जी की जिम्मेदारी मिली, पर उसे खास हिदायत मिली कि सब्जी ज्यादा तीखी नहीं होनी चाहिए।
पर लोगों को चंपा पे भरोसा नहीं था, इसलिए किसी ने चुपचाप चंपा के मिर्ची वाले डब्बे में चीनी मिला दी। सब्जी बनी जिसे खाकर लोग वाह वाह कर उठे। सभी की जुबान पर एक ही बात थी, अरे आज तो पांडे घर की बहू ने कमाल कर दिया। पर चंपा समझ गई कि यह मेरी रेसिपी नहीं है। रात को उसने रत्ना देवी से कहा, माँ जी, अगर मैं तीखी नहीं रहूंगी तो क्या सबको पसंद आऊंगी? रत्ना देवी उसकी भोली बातें सुनकर मुस्कुरा उठी और उसे समझाते हुए कहा, बेटी, जिंदगी तीखी और मीठी दोनों स्वादों से चलती है। चंपा ने ठान लिया कि अब वह अपने आप को बदलने की कोशिश करेगी, मतलब अपने स्वाद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखेगी। उसने 2 तरह की चटनी बनानी शुरू की, एक तीखी और एक हल्की। कभी तीखा मूड हो तो लाल मिर्च, कभी सास की तबीयत नाजुक हो तो धनिया पुदीना की चटनी। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी चंपा की तारीफ करने लगे। एक दिन गांव में खाने की प्रतियोगिता रखी गई। सबसे चटपटा खाना कौन बनाएगा? पांडे जी ने भी चंपा का नाम दे दिया। अब चंपा के सामने खुद को साबित करने का यह अच्छा मौका था। उसने एक ऐसा व्यंजन बनाया जिसमें लाल मिर्च थी, पर साथ में नींबू, दही और गुड़ भी था। नाम रखा दिलदार झनकदार। इस नए व्यंजन को खाकर सभी वाह वाह कर उठे और प्रथम पुरस्कार चंपा को मिला। अब चंपा बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन रत्ना देवी बीमार हो गई। डॉक्टर ने तेज मिर्च खाने के लिए मना किया। चंपा ने अपनी सास के लिए बिना मिर्ची वाली व्यंजन बनाई, जिससे उसकी सास जल्दी ही ठीक हो गई। अब चंपा सबके स्वाद का ध्यान रखने लगी। एक दिन चंपा रसोई में सफाई कर रही थी, तभी उसे वहां एक पुराना डब्बा मिला। बाबा आदम जमाने का यह डब्बा कुछ अलग ही लग रहा था। उस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, जो खोलेगा वो पछताएगा। अब चंपा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ढक्कन खोल दिया, जिसमें 2 सूखी मिर्च रखी हुई थी। उसे देखकर चंपा सोचने लगी कि इतने बड़े डब्बे में यह 2 मिर्ची क्या कर रही है। उसने आव न देखा ताव दोनों मिर्ची खा ली। खाते ही लगा जैसे कि एक धमाका हुआ और एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा किचन की सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो गई है और 2 लाल मिर्च जैसे खूंखार औरतें उसकी ओर बढ़ रही थी। चंपा यह देखकर डर गई और जोर से आंखें बंद कर चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर रत्ना देवी दौड़ती हुई आई और चंपा को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। चंपा आंखें बंद करते हुए ही उन मिर्ची औरतों की तरफ इशारा कर रही थी। रत्ना देवी तुरंत समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ है। असल में वह साधारण मिर्ची नहीं थी, जादुई मंत्र से बंधी हुई मिर्ची थी, जो उस घर की रक्षा करती थी। यही कारण था कि पांडे परिवार मिर्ची खाने से भागता था। रत्ना देवी ने उसे समझाया कि कभी भी इस तरह से रखी हुई चीजों को छूते नहीं है। अब तुम्हारी यही सजा होगी कि तुम्हें 1 महीने तक फीका खाना खाना होगा। चंपा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुशी खुशी अपनी सजा मान ली। इस तरह से तीखी और मीठी स्वाद के साथ चंपा ने अपना आगे का सफर तय करना शुरू किया।